हूँ समायरा और आप जुड़ चुके हैं BKB न्यूज यानी कि बात का बतंगड़ न्यूज में। और आज हमारे शो में आई है जाने मानी कथक डांसर सरस्वती जी, शास्त्रीय विद्या मंदिर के अध्यापक संतराम जी एंड बुक्स फॉर किड्स NGO की फाउंडर श्रेया मैम। और आज की हमारी बातचीत का विषय है बीच पे डांस करना सो इस बारे में आप सबका क्या ख्याल है? लेट्स स्टार्ट विद श्रेया मैम। बीच पे डांस करना, ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। आई गेस सो फ्रेश एयर और एक्सरसाइज तो सेहत के लिए अच्छी है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द बीच बीइंग अ पब्लिक प्लेस, वहाँ पे डांस करने से कहीं ना कहीं हम हमारे इनसिक्योरिटीज का शायद सामना भी कर सकते हैं। सो दैट्स एन एडेड बोनस। What do they call it? खुल के नाचना, without a care in the world. Embrace yourself. I think it's an interesting idea. जी बिल्कुल जी, ये काफी अच्छा आइडिया लग रहा है वैसे। देखिए, अगर मुझे पूछा जाए तो मेरे लिए नाच एक कला है और उसे यूं ही सबके सामने प्रदर्शित करना मैं ठीक नहीं समझती। वैसे भी कल को जाकर अगर मैं बीच पर कथक करती हूँ तो कहाँ कोई प्रशंसा करने वाला है? आजकल के बच्चे तो जैज और हिप हॉप नहीं लगे रहते हैं। ओके, लेकिन हम हमेशा प्रशंसा के लिए तो नहीं नाचते ना मैम। डांस करने से काफ़ी लोगों को खुशी मिलती है। लाइक नॉर्मल पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके जैसे कलाकार, बट नॉर्मल पीपल, जस्ट ले पीपल, उन्हें डांस करने से खुशी मिलती है। वेदर कोई त्योहार पे नाच रहे हैं या घर पे ही, वेदर इट्स अ गेट टुगेदर पार्टी, दैट्स देयर आउटलेट। सो आई डोंट थिंक प्रशंसा हमेशा एक मोटिवेशन या फिर एक रीज़न होता है डांस करने के लिए। एंड हाँ, आपने जो इन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स की बात छेड़ी थी कि अभी उतना क्रेज नहीं है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हम कौन होते हैं लोगों की पसंद नापसंद को डिक्टेट करने वाले। आई थिंक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू द पॉइंट वेयर हम हमारे बच्चों को हर एक डांस फॉर्म का एक्सपोजर दे, इफ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ डांस। उसके बाद जिस डांस फॉर्म से उन्हें खुशी मिलती है, व्हाटएवर सैटिस्फाइज देम, आई थिंक उनके लिए वही सही है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। क्या सही है? अरे उनके सही गलत का फैसला हमें लेना होता है। श्रेया जी, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी जो कुछ भी कहा उस बात को सुनकर अगर कल किसी लड़के ने किसी लड़की को वहां बीच पर नाचते हुए देख लिया और कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? सोच कर देखें तो पते की बात तो ये भी कर रही है। अच्छा, आप सोचते भी हैं। चलिए अब 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। अजी 1 और 2 हो गए जी, 2 शब्द। अजी इन्होंने कहा 2 शब्द बोलने, हमने बोल दिए। अजी मजाक था जी, मजाक था। अरे हम तो जी सही का साथ देने आए हैं। और सही मैं बोल रही हूँ। बताइए श्रेया जी, आपने अभी जो कुछ भी कहा उस बात को सुनकर अगर कल किसी लड़के ने किसी लड़की को वहां बीच पर नाचते हुए देख लिया और कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं आप? आई मीन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात ही कहाँ आती है? देखिए, आपने छेड़ा इसलिए कह रही हूँ। आई थिंक दिस इज अ टॉपिक ऑफ फ्री विल, और जिसको जो करना है उसे वो करना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली बेसिक मोरालिटी को मद्देनजर रखते हुए, बट लड़कियां कुछ भी करे, लड़कों को सडनली कोई हक नहीं मिल जाता है उनका एडवांटेज लेने का या फिर उन्हें मिसट्रीट करने का अंडर एनी सर्कमस्टांस। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल और जस्टिफाइबल एट ऑल। हक तो नहीं है श्रेया जी, मगर लड़कों का तो आपको पता ही है, उन्हें कौन बदल सकता है? अगर किसी को कंट्रोल किया जा सकता है तो वो है लड़कियों को। उन्हें काबू में रखना चाहिए। सरस्वती जी, आपका कोई भाई है? जी नहीं। ओके, कोई कजिन, ब्रदर, भांजा, मेल स्टूडेंट, एनीवन? हाँ है। ग्रेट, ओके। तो आपने कभी उन्हें बिठाकर एजुकेट करने की कोशिश की है कि लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है? मे बी नॉट इवन एजुकेट, बट जस्ट हैव यू हैड अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक विद देम, जस्ट ऐसे ही? नहीं, पर मैं क्यों? तो आई मीन आपको कैसे पता कि लड़के बदल नहीं सकते हैं जब आपने कभी कोशिश ही नहीं? नहीं, एक मिनट, आप कहना क्या चाहती है कि मेरे परिवार में ऐसे लफंगे लोग हैं? आप ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मैम, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर आपने जो टर्म यूज किया ना, लफंगे लोग, अब
इन लफंगे लोगों की फैमिलीज को भी कभी नहीं लगता है कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है इन मोस्ट केसेस। तो शायद इसीलिए वो कभी उन्हें बिठाकर समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। तो माय पॉइंट इज, आप ही बताइए कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लड़के बदलेंगे, कि वो बड़े होकर इंसान बनेंगे, जब एज अ सोसाइटी हम उनकी परवरिश ही सही से नहीं कर रहे। हमने तो बस भाई इनका कुछ नहीं हो सकता है ऐसा बोल दिया। नहीं श्रेया जी, पहली बात आप पर्सनल जा रही है, आप पर्सनल नहीं जा सकती। समायरा जी समझाइए इन्हें। समायरा जी, हेलो 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 हेलो, समायरा जी, समायरा जी। हाँ अजी बोलिए, इनको घरेलू मुद्दों पे नहीं जाना चाहिए, बोलो इनको कुछ। हाँ। हाँ देखिए, आप पर्सनल नहीं जा सकती, ओके। शुक्रिया समायरा जी। और श्रेया जी, लड़कियां अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि लड़कों को जितना भी बिठा के समझाए वो नहीं समझेंगे। आप समझिए कि रियलिटी तो कुछ और ही है। तो बेसिकली आप यही कह रही हैं कि रियलिटी जो भी हो, जैसे भी हो, उसे एक्सेप्ट की जाए। जी बिल्कुल, और कर ही क्या सकते हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है आपकी बातों पर मैम। ओके, आप ये सोचिए कि जब इंडिया पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तब अगर सबने सोच लिया होता कि भाई यही हमारी रियलिटी है, वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट, तो कैन यू इमेजिन इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर होता? Yeah, wouldn't that be great? We'd all have the British accent and OMG, Chris William would have come to India and I think I had a cup of tea with him. मेरे ख्याल से विलियम भाई हिंदुस्तान एक बार आ चुके हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये सब छोड़िए और मेरी बात पर गौर फरमाइए। अगर कल को कोई लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बाहर निकलेगी तो लड़के तो घूरेंगे ही ना। मतलब जब लड़के शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलते हैं, आपने कभी देखा है कि रास्ते पे चलती हर लड़की उन्हें घूरी जा रही है? श्रेया जी, लड़के और लड़कियों में बहुत फर्क होता है। लड़कियां ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। आखिर लड़कियां तो देवी माँ का स्वरूप होती है। सरस्वती जी, आप प्लीज जनरलाइज मत कीजिए। लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं, इनफैक्ट कुछ करती भी हैं। देयर आर रिपोर्टेड केसेस। Yeah, girls can be roll bitches, you know. बताइए, लड़के भी गलत, लड़कियां भी गलत। अब इसमें सही कौन है? चितबिन की पटबिन का पता ही है हमारे बाप का। ओ संतराम जी, ये कोई कॉन्टेस्ट थोड़ी ना है। दिस इज नॉट अ गर्ल्स वर्सेस बॉयज इशू। इट्स अबाउट व्हाट इज राइट, नॉट हु इज राइट। ये क्या सही गलत लगा रखा है आपने? सही का प्रवचन करके आप लड़कों को रोक सकती हैं? अरे उनका तो खून ही ऐसा होता है। और उस गर्मी में आकर अगर लड़की को कुछ हो जाए तो? मैम, हो जाए तो क्या होता है? आई हैव बीन ट्राइंग सो हार्ड टू बी पेशेंट, लेकिन आपकी वर्डिंग ही सही नहीं है। लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो, ये गलत स्टेटमेंट है। लड़के ने अगर ऐसा किया तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लड़कों को कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके पहले ही आप जैसे लोगों ने अब्सॉर्व कर देते हैं। और देखिए, आप जो रियलिटी चेक मुझे देना चाह रही हैं, वो भी मैं समझ रही हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां, गर्ल्स शुड जस्ट ब्लाइंडली डू एवरीथिंग दे प्लीज। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई नो दैट दुनिया में हमेशा बुरे किस्म के लोग रहेंगे, देयर विल बी बैड पीपल, बट गर्ल्स देन हैव टू बी केयरफुल। लेकिन अपने मन को मार के नहीं, सही प्रिकॉशंस लेकर। दे कैन कैरी सम पेपर स्प्रे विद देम। आप अपना लाइव लोकेशन फ्रेंड्स या फैमिली को भेज के रखो। गॉड, जस्ट टेक सेल्फ डिफेंस लेसन्स इफ दैट हेल्प्स यू। बट फ्री विल और इक्वालिटी ये सबके हक में है, एंड दिस इज नॉट बेस्ड और डिपेंडेंट अपॉन द जेंडर ऑफ द पर्सन। दिस इज फॉर एवरीवन। इट इज एवरीवन's राइट। तो गिविंग इट अप इज, इट्स रियली नॉट द सॉल्यूशन टू एनीथिंग। अरे ये सारी तो कहने की बातें हैं। अगर उसका रेप हो गया तो उसकी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म, क्योंकि अब उससे शादी भी कौन करेगा? देखिए, रेप ऑफ कोर्स बहुत बुरी बात होती है, बट एक लड़की की पूरी वैल्यू उसकी वर्जिनिटी से नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। लो कर लो बात। एक मिनट संतराम जी, मुझे फिनिश करने दीजिए। जब लड़की ने कुछ गलत किया नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है, तो फिर वो क्यों भुगते? प्लीज टेल मी, दिस इज नॉट फेयर। आई मीन, लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लड़की को एक
बुरा, एक गलत इमेज दे देते हो, which makes no sense. And keeping the question of rape aside, why is it that everyone thinks कि शादी ही लड़कियों का अल्टीमेट गोल है लाइफ में? शादी नहीं हुई तो भी लड़कियां खुश रह सकती हैं। अरे 110% because that's their choice. कैसे रह सकती है? आज मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं खुश हूँ। और वैसे भी एक लड़की का परम कर्तव्य होता है घर गृहस्थी को अच्छे से संभालना। But मैम, it's not necessary कि हर लड़की आपकी इसी जैसी से सोचे। उसे खुशी मिलती है। और अब दूसरी वजह सुनिए, आज मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं चैन की नींद सो सकती हूँ, क्योंकि कोई भी लड़का मुझे गलत नजर से देख नहीं सकता। और आपको लगता है आप शादीशुदा हैं इसलिए कोई लड़का आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, राइट? तो आप कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं? अरे नहीं, मतलब हाँ। संतराम जी, थैंक यू, दिस वाज योर बेस्ट कमेंट येट। अरे क्या बेस्ट कमेंट? निकलती हूँ, कितना काम होता है मुझे। डांस क्लासेस लेने होते हैं, रियाज करना होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते, मेरे साथ रहते हैं, तो किसी की हिम्मत ही ना हो। मैम, आपने कहा आपके हस्बैंड आपको अकेले बाहर जाने नहीं देते हैं, तो आपको इन पाबंदियों से कोई दिक्कत नहीं है, यू आर हैप्पी अबाउट इट? कैसी पाबंदी? मेरी सेफ्टी के लिए तो कहते हैं। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं है दैट सिंस यू फील यू डोंट हैव द ऑप्शन मे बी, तो आपने अपने सैनिटी के लिए खुद को कन्विंस कर लिया है कि ये पाबंदियां सारी आपके अच्छे के लिए हैं, and maybe that's why you want to somewhere enforce it on other girls, maybe? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने ये कब से क्या लगा रखा है? आप असल में कोई फेमिनिस्ट तो नहीं है? जी बिल्कुल हूँ, आई एम फेमिनिस्ट। लो भाई, फिर तो बात करने को बचा ही क्या है। आप लोगों ने तो ठेका ले रखा है ना मर्दों के खिलाफ जाने का। वो क्या कहते हैं, मैन हेटर्स। ओ माय गॉड सरस्वती जी, आप सही बोल रही हैं। मैं जब भी फेमिनिज्म का नाम उठाऊं तो लोग मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैन हेटिंग कहते हैं, बट आई डोंट हेट मैन। मैन आर द बेस्ट एंड आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, ओके? सो प्लीज डोंट हेट मी, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। या समायना, आपको क्या लगता है फेमिनिज्म क्या है? जहाँ इनके सपने पूरे होते हैं वहाँ हमारा स्ट्रगल शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मतलब आजकल तो लड़कियां भी बड़ी चालाक हो गई है। पहले लड़कों की मासूमियत का फायदा उठाएगी और फिर इल्जाम भी उन पर ही लगाएगी। यही है ना आपका फेमिनिज्म। There are so many things wrong with that statement. But मैम, आप पहले मुझे ये प्लीज बताइए कि लड़कियां देवी का रूप होती है कि नहीं? हाँ, होती है। हमारी जैसी औरतें होती है। एक्चुअली आप सबने ना बहुत सही पॉइंट्स उठाए। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ फेमिनिज्म के असली मतलब से शुरू करें। शुरू हो गया इनका प्रवचन। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो फेमिनिज्म मतलब फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि हर किसी के साथ समानता से पेश आना, वो लड़का हो या लड़की और एनी ऑफ द जेंडर फॉर दैट मैटर। 3 चीजें, रिस्पेक्ट, फ्री विल और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके हक में होनी चाहिए। Oh, I thought feminism means it's okay to wear whatever I want. Gucci ho ya Forever 21 and not be judged for it. But I understand now, I think. Okay, I don't really know what to say to that. But yeah, feminists are not man haters. और हाँ, कुछ लड़कियां एडवांटेज लेती हैं, लड़कों पे गलत इल्जाम लगाती हैं, बट दैट्स नॉट फेमिनिज्म एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम ऑब्वियसली। इट्स अ नोन फैक्ट कि लड़के और लड़कियां दोनों एंटी फेमिनिस्ट बिहेवियर में एंगेज होते हैं, विच इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अगेन दैट इट्स अबाउट व्हाट इज राइट, नॉट हु इज राइट। श्रेया जी, राइट रॉन्ग सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और आपको लगता है कि लड़कियों को बड़ा पता है कि व्हाट इज राइट? पहले तो लड़कों के साथ हंस हंस कर बातें करेंगी, फिर उनके साथ अकेले घूमने जाएंगी, फिर कुछ हो गया तो रोने लग जाती है। अरे तुम होती कौन हो कंप्लेन करने वाली? तुमसे किसने कहा था यूं गुलछर्रे उड़ाने को? ये तो भाई वही बात हो गई ना कि मजे भी लेने हैं, ऐश भी करना है, लेकिन इस सब का अंजाम बुरा निकले तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अबला नारी हूँ, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं? अरे क्यों सुनेगा? नहीं, क्यों सुनेगा? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। बढ़िया मॉडर्न वुमन। सरस्वती जी, आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? आप भी एक औरत हैं। आई कांट इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू आर सेइंग।
ओके, टेल मी वन थिंग, आप सब्जी वाले के पास रोज तो जाती होंगी, यस और नो? हाँ। यस, तो वहां जाके थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़ती होगी आपको। हाँ। गुड। तो आपके लॉजिक के हिसाब से आपने उस सब्जी वाले को पूरा हक दे दिया है कि वो आपको छू सकता है, उसके मन में जो आए वो आपके साथ कर सकता है। नहीं। या एग्जैक्टली, सुनो कि तो स्टूपिड साउंड कर रहा है। कंसेंट के बारे में आपने कभी सीखने की कोशिश की है? किसी ने बताया आपको? आपके पति तक आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ नहीं लगा सकते, तो क्या बोल रही हैं आप? अरे आपने हाँ बोल के फिर मन बदल दिया, ना बोल दिया, तब भी उस ना की उतनी ही वैल्यू रहेगी। कोई स्टार्ट में बोले, मिडिल में बोलो, एंड में बोलो, आप कहीं भी हो, पब्लिक प्राइवेट इट डजंट मैटर, ना होती है। एंड दिस इज फॉर एवरीवन लिसनिंग। ना बोलने की या सुनने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी एट ऑल इन द सिचुएशन, लिसन फॉर अ yes बिफोर यू एक्ट, नॉट अ no in order to stop. एग्जैक्टली। बताइए सरस्वती जी, आप समझ रही हैं बात? और आप यंगस्टर्स की बात कर रही थी ना, देखिए कोई लड़की एक लड़के पे भरोसा करके उसके साथ वक्त बिताती है, चाहे उसकी दोस्त बनकर या गर्लफ्रेंड या कॉलीग, इट डजंट मैटर, चाहे वो डिनर पे जाए या पार्क में या मूवीज के लिए, इरेलीवेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों को सडनली कोई हक मिल जाता है लड़कियों को छूने का। Spending time with someone is not some unwritten consent form of yes you can touch me. कुछ और तो बहुत दूर की बात है। मैम, कंसेंट बहुत सिंपल वर्ड है और ये लड़कियों पे भी लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। हाँ होती है, ना होती है और बात वहीं पे खत्म होती है। That's it. Wow, what a smashing reply. So this is the definition of modern women. तो बताइए सरस्वती जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? Forget it. Moving on to संतराम जी। भाई हम तो श्रेया जी की बात से सहमत हैं। क्या बोली हैं वो, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। वाह, नाइस। तो इसी बात पे हम इस बात को पूरा करते हैं। Hope you guys enjoyed our discussion on this very hot topic, dancing on the beach. Okay, so hope to see you next week or next month or next year, depending on my mental halat, IDK, whatever. Sign off. Okay, so this is Samaira signing off from BKB News. Stay safe, stay cool, and yes, like and share if you want. Thank you. ये क्या बकवास है यार? Like and share if you want. See, I'm not gonna beg people for likes next time onwards, huh? That's so not me. Okay,